अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टू माय प्रिंसेस। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? वेट लॉस जर्नी आपका कैसे चल रहा है? हमारा 40 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, लेकिन चलते चलते बीच में क्या चीज़ें ऐसी आ गई जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी टाइम पे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि रूटीन भी क्या रही है। लेकिन आप चैनल पे अगर नए हो, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, ताकि हमारी फैमिली ग्रो करती रहे और हम अपने इश्यूज़ और प्रॉब्लम डिस्कस करके उसके सल्यूशन की तरफ आ सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी 3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली हो गया था मसला ये कि फ़ोन का पैनल टूट गया था और फ़ोन ने गड़बड़ कर दी। दूसरा, मेरे घर में कुछ गेस्ट ऐसे, यानी कि बाहर से बहन भाई अपनी फैमिलीज़ के साथ आ गए हैं, जिनके साथ रूटीन काफ़ी एंगेज होगी है, उनको देखना करना। और इस बिज़ी रूटीन में ना कैसे मैंने हैंडल किया वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इंशाल्लाह जब मेरे 40 डेज़ का ये चैलेंज कंप्लीट होगा तो अपना वेट भी शेयर करूँगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी इसको। लेकिन आपको बताऊँगी कि इन सब सिचुएशंस में आपको कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना हो कि जब मुसलसल आपके साथ गेस्ट चल रहे हैं और आपको मुसलसल लग्जरी खाना ही खाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, और आप इस सारी चीज़ों में कैसे अपने आप को मैनेज करोगे। नाश्ता तो स्ट्रिक्टली आपने वही करना है, प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेने हैं और फाइबर्स आपने लाजमी लेना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुझे जल्दी था तो मैंने एग फ्राई कर लिए और उसके साथ एक ब्राउन ब्रेड ले ली। पता, बंदा जब थका हुआ होता है ना तो ज़्यादा खाने को दिल भी नहीं कर रहा होता, ज़्यादा वो भूख लगती भी है तो बस कुछ काम में बंदा इतना बिज़ी होता है कि समझ नहीं आ रहा होता, तो उसे सामने जो भी मिलता है ना वो कहता है उसी को पिक कर लो। लेकिन यहाँ पे जो मेरा ब्रेकफास्ट था ना उसको मैंने कंट्रोल में ही रखा, ठीक है। ब्रेकफास्ट में यही या तो एग फ्राई कर लेती थी विद नो ऑयल, मीन टू से ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून के साथ, और ऑमलेट बना लिया वो भी इसी तरह नो ऑयल के साथ। ऑमलेट में ज़रा मुझे ये अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि इसमें फ़ाइबर्स भी आ जाते हैं एज अ वेजिटेबल के तौर पे। अदरवाइज़ आप ले सकते हो फ़ाइबर, अलग से फ्रूट कट कर सकते हो आप, जो भी पसंद करते हो फ्रूट, आप तो हाफ फ्रूट ले लो, एप्पल ले लो, हाफ ले लो, बनाना लेना चाह रहे हो बनाना ले लो, क्योंकि फ़ाइबर का सोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि जो आप खा रहे हो वो अच्छे से हज़म हो और उसका जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी से वेस्ट जो है आउट हो जाए इजीली, तो आपको फ़ाइबर्स का खाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो भी खाना खाओगे ना फ़ाइबर के बगैर वो आपकी बॉडी में ही स्टक हो जाएगा, आपकी कट लाइन क्लीन नहीं होगी और आपका वेट कभी भी लूज़ नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो वेट लूज़ करने के लिए ना हमारे अंदर के सारे सिस्टम ठीक होना ज़रूरी है, और ठीक कैसे होंगे वो हमारे खाने पीने पे और हमारी रूटीन पे डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली जो हम खा रहे हैं वो भी और रूटीन, मतलब खा ठीक रहे हैं, बैलेंस खा रहे हैं, लेकिन बैठ के खा रहे हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही, तो अंदर के सिस्टम को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, आपकी मर्ज़ी का वेट लॉस नहीं मिल रहा, आपका वेट स्ट्रक हो गया। तो अगर आपका वेट स्ट्रक है ना तो आप लाजमी कोई फिज़िकल एक्टिविटी रखो, भले आप थोड़े से ही स्टार्ट करो। एक दिन अगर 5 मिनट करोगे तो अगले दिन 7 मिनट करो, उससे अगले दिन 10 मिनट कर लो। जैसे जैसे आपको इसमें एक्टिविटी करने में मज़ा आएगा ना, आप टाइम बढ़ाते जाओ, और जितना आप बढ़ाओगे इतना ही आपको फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। यहाँ मैंने प्याज और टमाटर, हरा धनिया, और मेरे ख्याल से ये चिकन मैंने किया था, और क्योंकि काफ़ी दिन की इकट्ठी वीडियोज़ हो गई थी तो बस ये था कि मोस्टली मैंने ब्रेकफास्ट की जो होती थी ना वीडियो वो मैं कर ली थी, रिकॉर्ड कर ली थी कि उस टाइम, यानी कि बाकी सब सो रहे होते थे तो ये टाइम मेरे लिए ऐसा होता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही थी। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगी, मेहमान आए या आप कहीं जाओ तो आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना है, किस चीज़ को कैसे लेना है। कंट्रोल आ जाता है, लेकिन वही है बात है कि अगर आपको पहले से प्रैक्टिस हो, अगर आपने ये प्रैक्टिस की है ना कि आप खाने के बीच में 1 मिनट का गैप लेते हो, तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपके स्टमक का ना साइज़ श्रिंक हो जाता है। जब साइज़ श्रिंक होएगा ना तो आपको ज़्यादा नीड आती ही नहीं है खाने की। मुझे तो इसकी इस तरह से आदत हो गई थी कि जब स्टमक को इस लेवल पे मैं ले आई थी
कि मुझे कम खाना है, अपनी बॉडी के मुताबिक, अपनी हाइट के मुताबिक खाना है, तो फिर स्टमक इस चीज़ का आदी हो गया था कि उससे ज़्यादा फिर जब मैंने खाने की ख्वाहिश भी करती थी या खाती भी ना, तो मुझे वॉमिट फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे मैदा मुझे अलार्म कर रहा होता है कि जी आपकी बॉडी को जितना चाहिए ना, आपने इतना ले लिया है, सही है, उससे ज़्यादा आप मत लो। तो ये आप भी कीजिएगा प्रैक्टिस, तो आप देखिएगा आपके स्टमक का साइज़ श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको नीड ही नहीं आएगी ज़्यादा खाने की। अपनी आदतों को ना हमने खुद कंट्रोल करना होता है। फिर अगेन वही माइंडसेट, सब बोलते हैं माइंडसेट करें। माइंडसेट यही है कि हम अपने बॉडी को जो रूटीन देंगे, एक्चुअली हमारा ब्रेन हर चीज़ को कमांड कर रहा है ना, हमारा जो माइंड है वो हर पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो जब हम उसे फील जब देते हैं कि ये जो चीज़ हमने ली है इतनी क्वांटिटी में वो हमारे लिए इनफ है, तो वो ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है जो हमारी बॉडी को स्पेसिफिक वे में चलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मली घर के खाने के साथ ऐसी चीज़ें पिक करना जो आपको हेल्दी भी रखें, वेट लॉस करें। जनरली हम ऐसे माहौल में रहते हैं ना जहाँ बहुत ज़्यादा लग्जरी खाना होता है, लाइक तेल से भरा हुआ, और अगेन और अगेन अगर आज कौरमा बना लिया तो कल निहारी बना ली, परसों बिरयानी बना ली, या इकट्ठी दो चीज़ें बना ली। तो इस लाइफस्टाइल के साथ वेट का गेन होना मस्ट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। और सम टाइम बहुत से लोगों को जीन्स का प्रॉब्लम होता है कि उनके जीन्स में ये चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ता चला जाता है। कुछ हम लोग के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों को बीमारियां लगी होती हैं जिसकी वजह से मेडिकेशन के ज़रिए भी वेट जो होता है ना वो काफ़ी गेन हो जाता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ वो हैं हमारे पास चीज़ें कि जिससे वेट बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपनी रूटीन में रखें। भले आप डाइट नहीं भी करें, लेकिन छोटी चीज़ें कुछ ऐसी आप अपने साथ रखें जिनकी आपने फॉलो करके अपना वेट ना सिर्फ लूज़ कर सकते हो बल्कि मेंटेन भी कर सकते हो। पहली बात तो यही अपने माइंड को समझानी है ना कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हाँ, जब तक आपका दिमाग इस चीज़ पे रहेगा ना तो आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होगा। आप इजीली हर चीज़ को कर पाओगे, इजी हो जाएगा और खुश रहोगे। जैसे जैसे खुश रहोगे ना, तब अगेन आपके बॉडी ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल रिलीज़ करती है जो आपको हेल्प आउट करती है आपके वेट लॉस में। टेंशन, डिप्रेशन सब कुछ ख़राब कर देती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, आपके बहुत सारे सिस्टम जो है ना सब टेंशन और एंजाइटी के साथ ख़राब हो जाते हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको बता रही थी कि स्किन मेरी काफ़ी फ्रेश हो गई है सुबह वो जो मॉर्निंग ड्रिंक पीने से, और ब्लोटिंग नहीं हो रही बिल्कुल। वरना मैं जब उठती थी ना तो मेरी उंगलियां तो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की फूली फूली सी हुई होती थी, स्वेलिंग हुई होती थी। लेकिन अब माशाल्लाह देखिए मेरी उंगलियां बिल्कुल मुझे अब नज़र आने लग गई हैं। पहले तो नज़र ही नहीं आती थी, ना ही इनकी शेप नज़र आती थी। अब जब शेप नज़र आ रही है तो मुझे ख़ुद को अच्छा लगने लगा है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और मैंने भी जो 40 डेज़ का चैलेंज लिया है ना, मेरी पूरी कोशिश है कि 15 से ऊपर हो जाए। और लेकिन अगर 15 से ऊपर नहीं भी होता, 15 तक भी हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस सूरत में कि मुझे कोई नुकसान ना हुआ हो, मेरे साथ कोई बीमारी अटैच ना हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग इस अंदाज़ में करते हैं डाइट कि उनको पता नहीं होता, उनका फिर हेयर लॉस बहुत हो जाता है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। मीट स्नैक में आप कुछ भी लो, कोई भी फ्रूट लो, एक आध फ्रूट लाजमी ले लो। क्योंकि मीट स्नैक का फ़ायदा ये होता है ना कि हमें लंच टाइम तक इतनी भूख नहीं लगती कि हम पागलों की तरह खाना शुरू कर दें और फिर ज़्यादा कैलोरी ले लें और फिर अगेन मसला हो जाए। यहाँ जी मैं आपको एक दिखा रही थी कि बिरयानी बनी हुई थी और साथ कौरमा बना हुआ था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कौरमे वाला पीस नहीं उठाया, मैंने थोड़ा सा मल्टीग्रेन नान उठा के उसके साथ एक मैंने जो चिकन का पीस मैंने बिरयानी से ले लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कौरमे के साथ काफ़ी सारा तेल आना है। तो मैंने ये इनफ अपने लिए किया। और उसके बाद मैं चीज़ें लेती रही मीट स्नैक में, खीरा लेती रही, सैलड को मैंने अपने जो फाइबर को ना उसकी क्वांटिटी को यहाँ एक्चुअली होता ये था क्योंकि सर्विंग करना होता था, सबको सर्व करना होता था, तो टाइम कुछ इस तरह होता था कि बिल्कुल एंड पे मेरा हो जाता था। और फिर मुझे ये भी होता था कि मैं अगर इनके साथ खाऊंगी तो ये लोग मुझे पूछेंगे कि आप ये क्यों नहीं खा रही हो, कि वो क्यों नहीं खा रही। तो फिर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मेहमान जो होते हैं वो भी फील करते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं खा रही। मे बी
उनको कोई प्रॉब्लम ना हो खाने में, तो मैं ज़रा एंड पे ही चीज़ें लिया करती थी और ले भी रही हूँ, क्योंकि स्टिल मेहमान हैं हमारे साथ। लेकिन अब मेहमानों में रहते हुए भी ना अपने वज़न को कंट्रोल करना है और हेल्दी वे में करके ना इसको आपको प्रूव करना है कि हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। यहाँ जी कोई मैं बताती चलूँ कि मैं थक जाती थी, तो यानी कि मुझे दिल नहीं कर रहा होता, जो एक्चुअल बात है ना, दिल नहीं कर रहा होता था नाइट ड्रिंक बनाने का। तो यहाँ पे मेरे पास जो रेडीमेड ड्रिंक था ना, मैंने आप लोगों को बताया भी है, मेरे चैनल पे वीडियो भी है चोरका की। ये रेडीमेड ड्रिंक है, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये इसको आप पानी के साथ लो तो इससे बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं, और गर्म पानी के साथ लो तो डबल रिज़ल्ट आते हैं। ये अवेलेबल है, कहीं से भी आप इजीली ले सकते हो। तो ये थी अपनी मेरी जो रूटीन मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने मिस कर दी, और बहुत सारी चीज़ें अब फ़ोन की वजह से नहीं भी हो पाई। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मोटिवेट रहें। वेट लूज़ होता है, बहुत अच्छे से होता है, लेकिन आपने उसके साथ कांस्टेंट रहना है, करते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो रखें अपना ख्याल। मिलती हूँ एक नई रूटीन के साथ और एक नए रिज़ल्ट के साथ कि क्या अभी हमारा रिज़ल्ट आने वाला है। तो रखें अपना ख्याल, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।